स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। इससे पहले सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दोनों के बीच मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन और राजमार्ग से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने गडकरी से 3,257 करोड़ रुपए की लागत के 37 कार्यों के लिए स्वीकृति मांगी। एसएसएलवी के माध्यम से आजादी सैटेलाइट की लॉन्चिंग में मध्य प्रदेश के भोपाल से 15 विद्यार्थी शामिल हुए। सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग पर बच्चों की मेहनत रंग लाई। संसद में आने वाले इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के खिलाफ हड़ताल की तैयारी में मध्य प्रदेश के बिजली कर्मी हैं। 8 अगस्त को हड़ताल पर रहेंगे 70,000 बिजली कर्मी। बिजली व्यवस्था प्रभावित होने की पूरी आशंका। नेशनल हेराल्ड केस की जांच की आज दिल्ली से भोपाल तक आ चुकी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भोपाल में नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी की जांच के निर्देश दे भी चुके हैं। अब नगरीय प्रशासन विभाग के पीएस मनीष सिंह जांच कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी जमीन आवंटित करने से लेकर उसका लैंड यूज बदलने और कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने की मंजूरी देने तक की जांच करेगी। नेशनल हेराल्ड केस की जांच कौन से ऑफिसर करेंगे, इसका पता सोमवार को चलेगा। जमीन आवंटन से लैंड यूज बदलने की जांच की जाएगी। भोपाल के महाराणा प्रताप नगर जोन 1 में नेशनल हेराल्ड को आवंटित जमीन पर वर्तमान में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शोरूम और प्राइवेट ऑफिसेज चल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने निकाय चुनाव में हार की समीक्षा करनी शुरू की है। कमलनाथ ने उन विधायकों को तलब किया है जिन्होंने अपनी गारंटी पर टिकट मांगे थे। कमलनाथ ने निकाय में मिली हार के बाद न सिर्फ विधायकों से बल्कि चुनाव प्रभारियों से भी फीडबैक ले रहे हैं। चुनाव में हुए भितरघात की भी पूरी रिपोर्ट ली जा रही है। इंदौर के महापौर और विधायक आकाश विजयवर्गीय जल भराव की स्थिति के बाद जैसे ही जायजा लेने पहुंचे, वहां मौजूद स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद अस्थायी तौर पर जल भराव की हालत से निपटने के लिए निगम अधिकारियों को निर्देश दिए गए। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों की परेशानी बढ़ रही है। यूक्रेन से लौटे हुए छात्रों को यूक्रेन की शैक्षणिक संस्था द्वारा नए सत्र की पढ़ाई को लेकर फिर से यूक्रेन बुलाया जा रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इन छात्रों को यूक्रेन जाने से मना कर दिया है। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से मुलाकात करके अपनी समस्या बताई। पूरे मामले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि ये पूरा मामला प्रधानमंत्री के सामने पहुंच गया है। बिजली के निजीकरण को लेकर संसद में आने वाले इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के खिलाफ कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल की तैयारी में हैं। भोपाल में बिजली महकमे की संघर्ष समिति ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है। मध्य प्रदेश के यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स ने भी ऐलान कर दिया है कि 8 अगस्त को प्रदेश के 70,000 कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। बिजली कर्मचारियों ने संगठन ने मध्य प्रदेश सरकार को भी हड़ताल की सूचना दे दी है। बिजली कर्मचारियों के एक साथ हड़ताल पर जाने से विद्युत व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका की है। खरगोन में एक फूड फैक्ट्री से गेहूं की चोरी के आरोप के बाद दलित युवक की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ रहा है। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। जबलपुर के लक्ष्मी मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। चोर ने मंदिर से दान पेटी, 2 बड़े घंटे और बर्तन चोरी किए हैं। चोरी के बाद चोर ने मां लक्ष्मी को प्रणाम किया। पुलिस जांच में जुटी है। खंडवा स्थित भगत सिंह चौक घासपुरा क्षेत्र में शनिवार देर रात 2 पक्षों में विवाद हो गया। यहां 2 पक्षों में पथराव की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकने के आरोप लगाए। आपको बता दें कि भगत सिंह चौक घासपुरा शहर का अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में
आज लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जिसके चलते बैतूल और हरदा में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल में विश्व संघ शिक्षा वर्ग को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि प्रवासी भारतीय जहां जहां गए वहां उस देश के लिए एसेट बने हैं। संघ का काम भारत को परम वैभव और विश्व गुरु बनाने का है। पर्यावरण का संकट दरवाजे में दस्तक दे रहा है, जिससे सभी को मिलकर निपटना होगा। कटनी जिले के कैमोर नगर पालिका और विजय राघवगढ़ नगर परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ थिरकते देखे गए। विधायक संजय पाठक भी ढोल की थाप पर डांस करते हुए दिखाई दिए। उज्जैन नगर पालिका निगम की सभापति कमलावती यादव बनी है। भाजपा समर्थित कलावती ने 23 वोटों से जीत प्राप्त करके निगम के सभापति बनी है। कलेक्टर ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी कमलावती यादव को 39 मत मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को सिर्फ 16 मत मिले हैं। देखा जाए तो भाजपा की प्रत्याशी कमलावती यादव ने 23 मतों से जीत दर्ज की है। देखा जाए क्या, ये तो साफ साफ क्लियर है। खंडवा जिले की पंधाना और मोदी नगर परिषद में बीजेपी ने कब्जा बरकरार रखा है, यानी अपना कब्जा बरकरार रखा है। दोनों ही परिषदों में बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। वहीं पंधाना नगर परिषद में कांग्रेस का उपाध्यक्ष का पद हासिल करने में सफल रहा है। दोनों परिषदों में अध्यक्ष का पद हासिल करने के बाद बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है। आजादी के 75वें वर्षगांठ का पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, उत्सव मना रहा है। इसी क्रम में भोपाल रेल मंडल से स्वच्छता और एकता का संदेश के साथ आरपीएफ की मोटरसाइकिल रैली शनिवार को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां भोपाल के रेल मंडल के डीआरएम समेत आरपीएफ अधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ रैली का स्वागत किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति की धारा से ग्वालियर शहर को जोड़ने के लिए स्कूली बच्चों ने यात्रा निकाली। हार्ट ऑफ सिटी महाराज बाड़ा से फूलबाग चौराहे तक 1111 मीटर लंबे राष्ट्रध्वज को लेकर 1500 बच्चों के साथ यात्रा निकाली गई। ये अलग अलग शहर के अलग अलग हिस्सों से निकाली गई, जिसमें बीएसएफ और पुलिस एसएएफ के बैंड ने राष्ट्रधुन बजाई। मंडला में यातायात पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत ऑटो चालक के सहयोग से तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह कंवर और परिवहन अधिकारी विमलेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर तिरंगा का संदेश लेकर रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यातायात थाने में खत्म हुई। जबलपुर जिले में कम बारिश होने से किसान बहुत चिंतित हैं। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में 50% धान बुआई का काम नहीं हुआ और जहां बुआई हो चुका है वहां के खेतों में दरारें पड़ने लगी है। ऐसे में अब फसल पर खतरा मंडराने लगा है। इलाके के किसानों को बारिश का इंतजार है। खंडवा के हेड कांस्टेबल राधेश्याम पाल ने खाकी का मान बढ़ाया है। एटीएम पर पैसे निकालने के दौरान किसी और के ट्रांजैक्शन के कारण उसमें 5000 निकल गए, जिसके बाद राधेश्याम ने बैंक जाकर पैसे लौटाए और अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। कटनी में एक युवक ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। साथ ही जान देने से पहले अपने मित्र को फोन करके सूचना दी थी। युवक ने क्यों आत्महत्या की और उनके पास से पिस्तौल कैसे आया, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। युवक ने यह कदम क्यों उठाया, ये भी जांच का विषय है। सिंगरौली में फूड पॉइजनिंग से 3 लोगों की जान गई, जिसमें 2 बच्चों और 1 महिला शामिल हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि तीनों को उल्टी दस्त के बाद तबीयत बहुत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी जान चली गई। जबलपुर में लापता 22 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सौरभ वाल्मीकि नाम के युवक का शव गढ़ा थाना क्षेत्र के मारुति मंडपम के पीछे मिला है, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस फिलहाल मृतक के परिजन और उसके दोस्तों से पूछताछ की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। और अब 30वीं खबर का रुख करेंगे। सतना में आकाशीय बिजली गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना पतौरा गांव की है, जहां मजदूर खेत में रोपाई का कार्य कर रहे थे, तभी अचानक बिजली गिर गई। विदिशा के आगासोद गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की डेथ हुई। बताया जा रहा है कि चारों लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे और इसी दौरान बिजली गिर गई।
दामों के ग्राम खंचारी पट्टी में कुल्हाड़ी से वार करके एक शख्स की हत्या कर दी गई। घटना के बाद से आरोपी फरार है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। रंजिश के चलते पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। मऊ के उज्जैन जा रहे कांवड़ियों से मारपीट का मामला सामने आया है। 10 लोग घायल हैं और 5 की हालत बहुत गंभीर है। सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि बलराज होटल के कर्मचारियों ने कांवड़ियों के साथ मारपीट की। घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। भोपाल में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के घर किन्नरों ने हंगामा कर दिया, जिसका फुटेज सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद पैसे को लेकर हुआ। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की बेटी की शादी थी और किन्नर 51,000 रुपए मांग रहे थे। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। अलीराजपुर में किन्नरों द्वारा पिटाई का मामला सामने आया है। उदयगढ़ के मुख्य बाजार में कुछ किन्नर दुकानदारों से वसूली कर रहे थे। इसी बीच अधिक पैसों की मांग हुई। विवाद के बाद किन्नरों ने युवक की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी वायरल हो गया। पुलिस ने 4 किन्नरों के खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में शिकायत दर्ज की है। सतना नगर के इलाके के स्थित बारदाना दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से एक चिंगारी उठी, जिसने देखते देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। ग्वालियर में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग का पड़ोसी बताया जा रहा है, जिसने डरा धमकाकर घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने जब सारी बात अपने माता पिता को बताई तो दोनों ने इस बात की कंप्लेन थाने में दर्ज करा दी। नरसिंहपुर के मुगवानी थाना इलाके में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत युवती ने महिला थाने में की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। युवती ने बताया कि उसके ही मामा के लड़के ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बाद में मुकर गया। जबलपुर में सेना की जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवानों को स्कूली बच्चों ने राखी बांधी। इसके लिए मालवीय चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अपने घर से दूर देश की सेवा में जुटे जवानों को सरस्वती स्कूल के बच्चों ने राखी बांधी। ग्वालियर ट्रिपल मर्डर केस में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ विभिन्न धाराओं में 18,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला 2015 का है, जब महिला, बेटे और बहू की निर्मम हत्या कर दी गई। मामले में मृतक के भांजे और उसके 2 मित्र आरोपी थे। मंडला जिले में आयोजित मध्य प्रदेश अंडर 19 बैडमिंटन चैंपियनशिप में धार की ऐश्वर्या मेहता का जलवा रहा, जहां ऐश्वर्या तीनों इवेंट में चैंपियन बनी। दरअसल इंदौर स्टेडियम में 1 अगस्त से आयोजित 56वीं मध्य प्रदेश स्टेट जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन हो गया, जहां ऐश्वर्या ने अपने शानदार खेल से गर्ल्स सिंगल और गर्ल्स डबल और मिक्स डबल के खिताब अपने नाम किया। खंडवा जिले के निर्गुण संत सिंगाजी महाराज की नवमी के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिंगाजी महाराज के भक्त उनके दर्शन तथा पूजन करने समाधि पर पहुंचे। नवमी के अवसर पर सिंगाजी महाराज की विशेष आरती की गई तथा महाप्रसादी का वितरण किया गया।